जय भीम साथियों, हमारे साथ में राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज रावादस संस्था के सदस्य मौजूद हैं। साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग काफ जी मौजूद हैं और संस्था के सभी साथी यहाँ मेहमान रणवीर गागट जी। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, आप सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या रूपरेखा है, क्या समाज को संदेश देंगे? मैं जय भीम संसार न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और आपसे कहूँगा बड़े निर्ममता के साथ जय भीम जय संविधान। आज हमें तमूर नगर जो कि लाजपत नगर आश्रम के नज़दीक है और एक ये शहरी गांव है, इसमें हम जो हमारे भगवान है विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का हम जन्मोत्सव मना रहे हैं और बड़ी खुशी के साथ हम ये जन्मोत्सव रावादस जो राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज है उसके नेतृत्व में मना रहे हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री दिलबाग टाक जी और हमारे बीच में उपस्थित हमारी महिला अध्यक्षा जो दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन की रीना बहुत जी है और मैं स्वयं रणधीर गागट जो दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन का अध्यक्ष हूँ। आपका नाम? टोनी। मैं टोनी जी हमारे साथ हैं, कोषाध्यक्ष हैं रावादस के। तो हम ये हर साल ये पर्व मनाते हैं। हमारे लिए तो पर्व है, होली दिवाली सब हमारे लिए सब फैल है हमारे सामने। अगर हमारा कोई पर्व है तो 14 अप्रैल का पर्व है। तो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती, देखिए कितने बच्चे यहाँ खुशी खुशी यहाँ इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। तो हम यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हो रखे हैं। बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब की जयंती के साथ साथ अब मैंने देखा बच्चे चित्रकला प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं, काफ़ी माता बहनें यहाँ काफ़ी संख्या में। हाँ, बच्चों ने यहाँ चित्रकला में भी हिस्सा लिया बहुत ज़्यादा संख्या में और साथ साथ एक अभी यहाँ डांस कंपटीशन भी करवा रहे बच्चों का, उसमें भी बच्चे खूब हौसला अफजाई करेंगे, शरीक होंगे कार्यक्रम में। और बच्चों को रावादस की तरफ से हम यही कहना चाहूँगा कि बच्चे भी शिक्षित बने और बड़े होकर संघर्ष करें, संगठित रहे, ताकि हम अपने आंदोलन अपने संघर्ष का अपने आंदोलन को सफल बना सके। सर, मैं ये देख रहा हूँ, ये एक कार्ड है, इस कार्ड के माध्यम से क्या करना? आप बोलेंगे? कार्ड के बारे में बोलो। सभी साथियों को मेरा जय वाल्मीकि जय भीम। मैं दिलबाग टाक राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज रावादस रजिस्टर्ड। इससे पहले हम अमृतसर में ड्रेनिंग प्रतियोगिता लगा चुके हैं, चंडीगढ़ में लगा चुके हैं। जो बच्चे बाबा साहब की फ़ोटो बनाएंगे, रविदास महाराज की, कबीर साहब की, जितने हमारे दलितों की महापुरुष हैं, क्योंकि उनके बारे में हमारे बच्चे तो क्या है, हमारे बड़े नहीं जानते। हमने बड़ों को ही समझाना बड़ी कठिन हो रहा है, जैसे पत्थर में सिर मारना हमारे समाज के लिए। तो हम ड्राइंग के माध्यम से ये देश में साबित करना चाहते हैं कि बाबा साहब वाल्मीकि जी, रविदास महाराज, कबीर साहब ये हमारे दलितों के महापुरुष हैं और हम इनके बारे में अपने बच्चों को, दलितों को समझाएं। जैसे सिख के किसी बच्चे को पूछ लो 11 गुरुओं के नाम बता देता है, हमारे बच्चे हमारे वाल्मीकि जी का नाम ही नहीं जानते। वाल्मीकि जी कौन थे, क्या थे, रविदास महाराज जी ने कहाँ संघर्ष किया, कैसे आए, कैसे दुनिया में गए। तो हम ये सब अपने महापुरुषों का नाम बताते हैं, उजागर कर रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं इस चीज़ की। यानी आप समाज तो इसीलिए हमने देखो रविदास महाराज है, कबीर साहब है, रविदास ये बाबा साहब हैं। अभी आने वाली जो फ़ोटो हम पूरे देश के जितने दलितों के महापुरुष हैं सबकी फ़ोटो लगाएंगे एक बैनर पे। आंध्रा के, केरला के, तमिल के, जो राजस्थान के और जितने पंजाब के हमारे महापुरुष हैं सबकी फ़ोटो लगाएंगे हम। जैसे और धर्म के लोग लगाते हैं, हम भी अपने महापुरुषों की फ़ोटो लगाएंगे ऐसे ही। यानी समाज को जागरूक करने का आपने बच्चे बड़े बूढ़े सभी को आपने एक डिसीजन लिया है। और कई बार आपने मुझसे पहले भी मुलाकात हुई है मीडिया में, मीडिया बाइट्स में आपने बताया है कि बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, अपना समाज बड़ा पलटवार करने में तेज़ है। जो कौम के खिलाफ काम कर रहा है उससे संघर्ष करे ना करे, टक्कर ले ना ले, लेकिन अपनों से टक्कर बड़ी जल्दी ले लेता है। जब ये फ़ोटो मैंने बनवाई है 3-4 दिन पहले, तो मैंने चंडीगढ़ में एक को दिखाई, हमारा बहुत बड़ा विद्वान है, तो वो बोलता है कि रविदास की और कबीर साहब की क्यों लगाई। अच्छा। मेरे से बोलना छोड़, 2 दिन से बोल ही नहीं रहा वो इस बात पे। अच्छा। मैं कहा भाई ये महाराज हमारे रविदास भी हमारे कुल से हैं। जब हमें दूसरी बरात चूड़ा चमार बोल रही है, हिंदू आर्य, तो हमें चूड़ा चमार बोले, तो हम हमारा एक DNA है, हम अलग अलग पट रहे हैं, गुरुओं को लेकर अलग अलग पट रहे हैं। बाबा साहब ने उंगल किया है, देखो भाई एक हो जाओ, हम एक भी नहीं हो रहे।
हम पिट भी रहे हैं, मर भी रहे हैं। संविधान ख़त्म करने की बात कर रही है आरएसएस आज। अगर बीजेपी आ गई है तो संविधान ख़त्म कर देगी। हम अपनी रोटी के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने खाने के लिए लड़ाई। अगर संविधान ख़त्म हो गया हमारे झाड़ू और मटकी बन जाएगी, क्योंकि और निजीकरण में हमारी जो है ना पूरे भारत में निजीकरण हो चुका हमारे कामों पे। तो रीना बहुत ही थोड़ा बोलेंगे। जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है, बहुत अच्छी कोशिश वो कर रहे हैं। बहन जी हमारे साथ में। जी बहन जी बताइए। सभी बच्चों से निवेदन है कि अपनी ड्राइंग पुस्तक यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं बहुत बड़े एक मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं फिर से। मतलब मिशन में और दोबारा से हमें कोशिश करनी पड़ रही है बार बार। हमारे दिलबाग ताकि बहुत गहरा संघर्ष कर रहे हैं काफ़ी समय से और बहुत जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है सरकार से, अपनों से, गलियों में, सड़कों पर, घरों पर, हर जगह हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों है जबकि संविधान लागू है ऑलरेडी? सबसे पहले तो आपके चैनल का जय भीम संसार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप भी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, बार बार संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन इसका एक तुच्छ अगर विश्लेषण हम करेंगे तो जिस प्रकार छोटा बच्चा स्कूल में जा रहा है, हम अपने बच्चे को सिखा रहे हैं जिस तरह ब्रह्मांड को जानना ज़रूरी है, सूरज, चांद, सितारे, आसमान, जिस तरह बच्चे को ये जानना ज़रूरी है किस गैलेक्सी में हम रहते हैं, कौन सी गैलेक्सी हमसे कितनी दूर है, उसी प्रकार से अगर हम बाबा साहब को नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं समाज का विस्तार नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे बाबा साहब हैं, हमारे फूले जी हैं, रमाबाई फूले, इनके आदर्श ऐसे हैं जिन पर चल के ही व्यक्ति समाज का विस्तार कर सकता है। और जो जातिवाचक जो एक रूपरेखा बनी हुई है, जब तक ये नहीं टूटेगी समाज से, तब तक कोई विस्तार नहीं होगा। संघर्षों की राह ये इसी तरह चलती रहेगी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा बच्चा जिस तरह से स्कूल में जाके भौतिक शिक्षा ले रहा है, साइंस पढ़ रहा है, उस तरह से आज जैसा ये राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिलबाग टाक जी हैं, जिस तरह से आज ये संयोजित किया गया है प्रोग्राम, हम सभी का दायित्व बनता है कि हम जितने भी हमारे नन्हे मुन्ने ये छोटे छोटे फूल हैं या हमारा युवा वर्ग है या जो ऐसे लोग हैं 50-60 साल के आयु के हो गए हैं लेकिन वो इस मिशन से नहीं जुड़े, इस प्रकार के आयोजन सभी को करने चाहिए। और ये ही समाज में एक पहल ऐसी होगी जो जाति रूपी उसको तोड़ेगी। हाँ जी। भारत की राजधानी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, यहीं पले बड़े हैं, यहीं पैदा हुए और अधिकतम साथी शायद आप भी यहीं दिल्ली से बिलोंग करते हैं। बावजूद इसके हम ये देख रहे हैं कि एक्टिविटीज़, जैसे आपने कहा कि जानकारी नहीं है, बड़े लोगों को भी नहीं है, बच्चों को तो कहाँ से होगी, और उसकी कोशिश आप लोग कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम कितना परिवर्तन, कितने समय में एक ग्राफ आप बताएं कि कितने समय में हम लेके आ सकते हैं? देखिए, अगर हम ये बताएं कि इसकी क्या समय सीमा होगी, तो उसके लिए पहले देश में एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो सभी को एक नज़र से देखे। इस प्रकार की अगर सरकार होगी, अगर हम बाबा साहब को जानेंगे, और अब एक और नारा चला हुआ 400 के पार, हमें उसको भी समझना चाहिए। और क्या हम केंद्र में कैसी सरकार बिठाएंगे, हमारे देश में कैसी सरकार बैठेगी, सबसे पहले तो ये इस विधिभूत रवैये पे लागू रहेगा। और अगर हम अच्छी सरकार का चयन कर सकेंगे, अच्छी सरकार का चयन तभी कर सकेंगे जब हम बाबा साहब अम्बेडकर और फूले जी के विचारों को जानेंगे, तभी हम इस मिशन में और समाज के उत्थान के काम करेंगे। और अगर हम ऐसा करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें ज़्यादा समय लगेगा और हम बहुत जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। सही है बात की सरकार की भूमिका है, लेकिन सरकारें जो इस वक्त मौजूद है और ईवीएम के दम पे फिर दोबारा से वही सरकार आ सकती है जो इस समय मौजूद है। तो इस समय तो अपने मतलब हमारी ही जिम्मेदारी, समाज के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि समाज के प्रति किस तरीके से संघर्ष करते आए हैं, काम करते हैं और तेज़ी से काम करेंगे। जी बिल्कुल, और जी बिल्कुल परिणाम तक जल्दी पहुंचेंगे जब हम अपने महापुरुषों के बताए हुए पद चिन्हों पर चलेंगे। तो हर घर में समता और समानता होगी
जय भीम। बोलो थोड़ा ऊपर करके नहीं ऊपर। पूजा उज्जैनवाल जी मौजूद हैं इसी कड़ी में। मैं बेनती से जानना चाहूँगा कि एक मतलब सिर्फ संघर्ष बचा है हमारे समाज में, संघर्ष बचा है हमारे लिए सिर्फ। जी बिल्कुल, संघर्ष तो है। लोगों को जगाना, अपने समाज को जगाना बहुत बड़ा एक संघर्ष है। जब तक हम खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम खुद नहीं लड़ेंगे, लोगों को घर से नहीं निकाल के लाएंगे, उनकी समस्याओं को नहीं सुनेंगे, उनके लोगों को उनकी हक अधिकार नहीं समझा पाएंगे, जब तक संघर्ष है। लेकिन जिस दिन समझ गए उस दिन कोई ऐसा मुकाम नहीं है जो हम हासिल ना कर पाए। मेरा मानना ये है सभी को एकजुट हो जाना चाहिए और अपने हक अधिकार की लड़ाई मिल के लड़नी चाहिए। और वो कोशिश आप लोग, आपकी संस्था कर रही है, हम लोग भी इस मुहिम में आपके साथ हैं। जी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा मुलाकात होगी इसी। जय भीम। जय भीम।